और यार बताओ, सब ठीक ठाक? मैं भी ठीक ठाक हूँ। वैसे यार एग्ज़ाम तो बहुत पास आ गए हैं, तो उसे तो कवर करना ही होगा। टेंशन तुम मत लो, बस मेरे वीडियो देखते रहो, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। और क्वेश्चन आंसर याद करने के लिए भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तुम्हें बस देखते ही याद हो जाएगा, ऐसा वीडियो मैं बनाऊँगा। तो चलो आज इस चैप्टर को शुरू करते हैं। शुरू नहीं, इस चैप्टर को ख़त्म ही कर देते हैं। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इस चैप्टर को मैंने आधा किया था। उस वीडियो को नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर देख लेना। तो हाँ, हम लोग किस जगह में थे? हम देख रहे थे कि व्यापारी की जान खतरे में थी। उसे राजा ने बुलाया था दंड देने के लिए। हाँ, तो राजा ने बुलाया था कि तुम्हें तो दंड मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे वजह से ही एक आदमी की मौत हुई है। तुम्हारे घर का ही दीवार गिरने से एक आदमी की मौत हुई है, ऐसा बोला राजा ने। तो उस व्यापारी ने क्या बोला कि मेरा क्या गलती इसमें? जो घर बनाता है उसका जो गलती है। घर बनाते समय मैं यहाँ ईंट जोड़ा कि मैं तो घर बनाते समय बस पैसा दिया था, ईंट जोड़ने वाला का ना गलती है। तो राजा बोला बिल्कुल सही बात है। तो उस ईंट जोड़ने वाला को बुलाया जाए, यानी बिल्डर को। राजा के आदेश के द्वारा उस बिल्डर को बुलाया गया, यानी जो ईंट जोड़ता था। तो वो बोला कि मैं घर अच्छा से बनाता, लेकिन मैं जब घर बना रहा था उस समय एक डांसर आ रही थी और जा रही थी, तो उससे जो पायल के घुंघरू के आवाज़ थे तो वो मुझे विचलित कर रहे थे, इसलिए इसके घर के ईंट अच्छे से नहीं जुड़ा पाया। इसमें तो सारा गलती उस डांसर का है जिसने यहाँ वहाँ आया था। तो फिर डांसर को बुलाया गया, राजा आदेश दिया, तुरंत बुलाया गया। तो डांसर क्या बोली, मुझे क्या ज़रूरत इसके पास जाने की, मैं तो बस इसीलिए जा रही थी क्योंकि एक सुनार मेरा सामान नहीं बना दे रहा था। वो दिन प्रतिदिन एक दिन से दूसरे दिन टालते जा रहा था, तो सारा गलती तो उसका है। राजा ने देखा कि ये फैसला तो आगे बढ़ता ही जा रहा है, तो उसके बाद राजा ने उस सुनार को बुलाने कहा। तो सुनार को बुलाया गया। तो सुनार ने बोला कि मैं इसका गहना बना देता, परंतु सामने एक मर्चेंट के घर शादी था, तो उसके घर के सामान बनाना था, तो इसलिए मैं इसके गहने को जल्दी नहीं बना पाया। तो सारा गलती तो उस मर्चेंट का है जिसने मुझे ये काम करने के लिए कहा था। तो वो बोला कि तो उस मर्चेंट को बुलाया जाए, तो नहीं बुला पाए क्योंकि वो मर्चेंट तो मर चुका था। तो उसके बेटा को बुलाया जाए, बोला, तो उसका बेटा वही आदमी था जिसका वो घर था। अब देखो यार, मामला उलझ के फिर वहीं पर आ गया जहाँ से शुरू था, यानी उसी व्यापारी का ये घर था जिसके दीवार गिरने से उस चोर की मौत हुई थी। अब इस सब का ख़त्म काम। राजा उस व्यापारी को पकड़ लिया और बोला कि अबे दंड तो तुम्हें ही मिलेगा। तो बोला कि कैसे मुझे दंड मिलेगा, क्योंकि मेरे पिताजी तो मर चुके हैं और उनके समय शादी हुआ था। तो बोला कि तो उसके सारे जायदाद तुम लिए हो, तो तुम्हें ही ना दंड मिलेगा। तो राजा देखा कि जिस पर दंड देना था वो तो बहुत बड़ा है और उस पर उस मर्चेंट का गला नहीं हटेगा। तो बोला कि अच्छा चलो, तुम्हें मैं दंड नहीं दूंगा, तुम्हें मैं माफ़ करता हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ, तो राजा ने आदेश दिया कि उस जिस पर दंड देना है तो उस पर, उस स्टेज पर जिसका गला हटेगा उस व्यक्ति को बुलाया जाए, क्योंकि किसी की मौत पर किसी को दंड देना तो ज़रूरी है। तो राजा के मंत्री ने गया और उसी आदमी को पकड़ा जो खा खा के मोटा हो रहा था, यानी साधु के शिष्य को। अच्छा, तो उसको पकड़ के ले आया राजा के पास। तो बोला कि मेरा क्या गलती है? तो मंत्री ने बोला जाकर सीधे राजा को बोलना, मुझे अभी कुछ मत बोलो। तो राजा के पास ले जाया गया। तो राजा के पास जाने के बाद वो पूरा हल्ला करने लगा, गुरुदेव मुझे बचा लो, ऐसा कहकर बोलने लगा। तो गुरुदेव कुछ तांत्रिक टाइप के आदमी थे, अंतर्यामी थे, वो जान गए कि मेरा शिष्य मुझे बुला रहा है। तुरंत वहाँ पर प्रकट हो गए। ये देखकर राजा हैरान हो गया, ये क्या बात है। उसके बाद वो साधु आया और बोला कि क्या हुआ बच्चा, मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था यहाँ पर नहीं रहो, तो सॉरी, पर मुझे यहाँ से बचा लो। तो उसके बाद उस साधु ने कुछ उसके कान पर बोला और वो सुना। उसके बाद वो दोनों लोग नाटक करने लगे, यानी साधु बोल रहा था कि मैं पहले मरूंगा और उसका शिष्य बोल रहा था कि मैं पहले मरूंगा। दिन भर ऐसा ही लड़ते 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 वो लोग लगभग 10-12 बार ऐसा ही बोले। तो ये देखकर राजा दंग रह गया। अभी कुछ देर पहले इसका शिष्य नहीं मरेंगे बोल रहा था, मरना ही नहीं चाह रहा था, तो अब कहीं से मर नहीं चाह रहा है। लगता है साधु ने कुछ ना कुछ किया। तो बोला कि
चलो बताओ तो तुम लोग काहे पहले पहले मारेंगे कह के बोल रहा है। क्या कैसा बोला राजा ने। तो फिर साधु ने बोला नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें तभी बताऊंगा जब तुम मुझे ये वचन दोगे कि मुझे पहले मारोगे। तो बोला कि ठीक है। साधु ने बताया कि महाराज ये जो स्टेज है यानी इसमें जो आप दंड देंगे बोल रहे हैं ये भगवान के न्याय का स्टेज है। इस पर जो सबसे पहले मरेगा वो इस देश का राजा बनेगा, आपके बाद वही इस देश का राजा बनेगा, और जो सेकेंड बार में मरेगा वो इस देश का मंत्री बनेगा। तो राजा इसे सुनकर तो लोभी हो गया। तो वो बोला कि आज का दंड कैंसल हो गया, यानी मैं तुम्हें कल दंड दूंगा, कल तुम्हें मारा जाएगा, कल दिन में मारा जाएगा, नहीं रात में मारा जाएगा। तो रात में मारा जाएगा कैसा बोला। तो उसी शाम राजा और मंत्री डिसाइड करते हैं कि वो दोनों साधु और चेला के जगह में हम दोनों जाएंगे, तो इस देश का हम भी तो राजा और मंत्री बनेंगे। पूरा खुश थे दोनों। जल्लाद को आदेश दे दिया गया कि जो सबसे पहले जाएगा उसे पहले मारना, और जो सेकंड बार में जाएगा उसे सेकंड बार में मारना। अंधेरे कोठरी में वो दोनों को भेज दिया जाएगा। जो फर्स्ट में जाएगा उसे पहले मारना, और जो सेकंड में जाएगा उसे दूसरी बार में मारना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए कह के बोला। तो ठीक है महाराज कह के बोला। तो अंधेरे रूम में वो साधु और शिष्य को भेजने के बजाय राजा और मंत्री चले गए, और उसके बाद के सीन तो तुम्हें पता ही होगा। वो दोनों की गर्दन काट दिए गए, यानी दोनों मार दिए गए। तो दोनों के मरने के बाद जब सुबह हुई तो हैरान से सब कोई देखने लगे। क्या देखने लगे कि राजा और हमारे मंत्री साहब मर चुके हैं, यानी दोनों के कटे हुए शीश दिख रहे हैं। यार यदि मैं इस जगह रहता तो बहुत खुश होता, क्योंकि मूर्ख राजा तो मर चुका है, और अभी भी मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इसके बाद चैप्टर अब ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा। इस मूर्ख राजा के चलते 2 एपिसोड बनाना पड़ा। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सब कोई रोने लगते हैं, ये हम लोग का महाराज मर चुके हैं। लेकिन एक व्यक्ति था वो नहीं रो रहा था, बोल रहा था कि बढ़िया ही मूर्ख राजा से निपटा मिल गया। सबने पूछा कि तुम इतने खुश क्यों हो। उसने बताया कि यार तुम नहीं जानते कि हमारे देश में 2 महापुरुष आए हैं, पहला तो साधु और दूसरा उसका चेला, तो हम उन्हें ही एक राजा और एक मंत्री बना लेंगे। बढ़िया है, ये मूर्ख राजा से वही ठीक है। तो वो लोग आग्रह किए कि आप हमारे राजा और मंत्री बन जाएं। तो वो चेला तो बहुत जल्दी तैयार हो गया, लेकिन साधु बोलता है नहीं मैं नहीं बनूंगा। तो उसके बाद बहुत आग्रह करने पर वो स्वीकार करता है ठीक है बनाऊंगा, लेकिन सबसे पहले उस नियम को बदलना होगा जो उस मूर्ख राजा का नियम था, यानी रात को फिर से रात बनाया जाए और दिन को फिर से दिन बनाया जाए। तो सब कोई तैयार हो गए, नियम बदला गया, और इसी से हमारा देश हमारे इस चैप्टर का सैड एंडिंग से हैप्पीनेस एंडिंग हो गया। तो और यार तुम बहुत खुश होगे क्योंकि ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से मैंने कवर किया है। उम्मीद है सारा क्वेश्चन आंसर भी तुम अच्छे से कर पाओगे। तो मैं जा रहा हूँ मेला। आज हमारे गांव में इंद मेला लगा है, तो मैं जाऊंगा और सबसे बड़े खिलौने को छोड़ कर कहूँगा कि पापा मुझे यही खिलौने चाहिए, और रोने लगूंगा। तो रोने देख के तो शर्म से पापा खरीद ही देंगे। यदि तुम्हें भी बड़े खिलौने चाहिए तो फॉलो मी यार। तो चलो आज के मोरल की ओर बढ़ते हैं। तो भाई आज का मोरल तो यही है कि रोना भी एक बहुत बड़ी कला है। ये हमारे लिए ब्रह्मास्त्र है। जो बात हंसने से नहीं बनती, मुस्कुराने से नहीं बनती, और ना खुश रहने से बनती है, वो रोने से बन जाती है। तो है ना बहुत बड़ी कला, ये तो ब्रह्मास्त्र है यार। मैं स्कूल में भी इसी का प्रयोग करता था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और एक प्रयोग करके मैं बहुत बड़ा चीज़ भी कर लिया हूँ, तो उसके लिए भी मैं अलग वीडियो बनाऊँगा। तो चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय 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 बाय। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना। जाता हूँ मैं मेला देखने।